जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। लेकिन कभी कभी यही बड़े लोग हमारी आंखों के सामने अपने बड़ेपन का फायदा उठाते हुए ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, जो कि अधर्म है, जिसे देखकर ही गुस्सा आने लग जाती है, खून खोलने लग जाता है, घिन मचने लग जाती है। उस समय ये सोचकर, ये बोलकर चुप रहना कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमसे बड़े हैं, तो फिर हम उनसे कैसे कुछ कह सकते हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, ऐसा कहकर कुछ ना करना, जो गलत हो रहा है उसे होने देना भी अधर्म है। भगवान इसकी इजाज़त नहीं देते। सोचो, अगर आपके पिताजी आपकी माँ पर हाथ उठा रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, या फिर आपकी माँ आपके पिताजी को अंडसन बोल रही है, उन पर हाथ उठा रही है, तो आप क्या करोगे? आपके अपने आपके घर का माहौल खराब कर रहे हैं, पी करके पड़े हैं, गंदगी मचा रहे हैं, आपको भी गंदा खा रहे हैं और आपको भी वही करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ नहीं करोगे? चुप रहोगे कि बड़े हैं सही कर रहे होंगे, अरे अपने को क्या लेना देना, होने दो जो हो रहा है, ये कहोगे कि कुछ करोगे? हाँ, अगर आपको कोई लालच है तो फिर आप ये सोचोगे, यार अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारी ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी, ये हमें ये देना बंद कर देंगे, हमारा क्या होगा? उस समय फिर आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, तमाशा देखते रहोगे, क्योंकि आपको लालच है उस समय। लेकिन अगर आपका दिल साफ है, आपको सही गलत की पहचान है, आपने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी भगवान को जगह दे के रखी है, तो फिर आप हाथ में हाथ धर के बैठ ही नहीं सकते, आप चुप रह ही नहीं सकते। पर पर सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को होने से नहीं रोक रहे हो, अधर्म को होने से नहीं रोक रहे हो, तो आप भी उस अधर्म के उतने ही हिस्सेदार हो जितना कि वो अधर्म करने वाले। जैसे सभा में द्रौपदी के चीरहरण के लिए जितना जिम्मेदार दुर्योधन और दुशासन था, उतने ही जिम्मेदार पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य भी थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठाओ अपना धनुष और मार डालो इन अधर्मियों को। लेकिन अर्जुन दया को, मान सम्मान को सही गलत से ऊपर रखता है और युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम भले ही दया के कारण इन लोगों को छोड़ रहे हो, लेकिन ये तो यही मानेंगे कि तुम डर गए, तुम डर करके युद्ध भूमि छोड़ रहे हो। ये यही मानेंगे कि जो भी हमने किया है वो तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि सही है, भले ही वो द्रौपदी का चीरहरण ही क्यों ना हो। इस तरह कहकर वो कहते हैं कि भयाद्रणादु परतम मनसन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, यानी जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब सोच लो तुम। राधे राधे।